अल्मोड़ा पिथौरागढ़ संसदीय क्षेत्र से लगातार तीसरी बार चुनाव जीते अनुभवी अजय टम्टा मोदी कैबिनेट में हिस्सा बने हैं। उन्होंने राज्य मंत्री पद की शपथ ली। बता दें कि 2014 में जब टम्टा पहली बार निचले सदन के लिए चुने गए थे तो उन्हें मोदी मंत्रिमंडल में कपड़ा राज्य मंत्री बनाया गया था। वैसे तो केंद्रीय मंत्री बनाए जाने की सबसे अधिक संभावनाएं गढ़वाल संसदीय सीट से चुने गए अनिल बलूनी की थी। रक्षा राज्य मंत्री राजनाथ सिंह ने तो चुनाव प्रचार में उन्हें मंत्री बनाने के संकेत भी दिए थे, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने कैबिनेट के लिए टम्टा को चुना। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक टम्टा को क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों का लाभ मिला है। मैं अजय टम्टा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अजय टम्टा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। चारधाम यात्रा इस बार भी नया रिकॉर्ड बनाने की तरफ आगे बढ़ रही है। 10 मई से शुरू यात्रा को एक माह पूरा हो गया है। अब तक 19 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। बीते वर्ष की तुलना में इस बार अब तक 7.21 लाख तीर्थयात्री अधिक आए हैं। चार धामों में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की काफी भीड़ है। चार धाम यात्रा को लेकर देश दुनिया से आने वाले तीर्थयात्रियों में भारी उत्साह है। हर साल यात्रा में दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ रही है। बीते वर्ष पूरे यात्रा काल में 56 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री व हेमकुंड साहिब में दर्शन किए थे। मॉनसून सीजन को देखते हुए देहरादून नगर निगम इन दिनों नदी नालों की साफ सफाई हेतु शहर के मुख्य मार्ग में जगह जगह चौक पड़ी नालियों को साफ करने के लिए कवायद शुरू कर चुका है। जानकारी देते हुए अपर नगर आयुक्त वीर सिंह बुंदियाल ने कहा कि मॉनसून को देखते हुए पिछले एक माह से जगह जगह साफ सफाई सहित नदी नालियों को साफ किया जा रहा है ताकि मॉनसून आते ही किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो सके। साथ ही अब नगर निगम परिसर में जल्द एक कंट्रोल रूम भी स्थापित किया जाएगा। लेकर हमारा लगभग पिछले 1-1.5 महीने से हमारा लगातार काम चल रहा है। डेली हमारी टीम जाती है, मैनुअल भी कर रहे हैं और जेसीबी के माध्यम से भी हम लोग नाल की सफाई कर रहे हैं और हमारी टीम लगातार फील्ड में है। हम लोग भी जब टाइम मिलता है हम लोग मौके में जाके उसका मौका मांगना करते हैं और ताकि किसी भी के स्तर पर यहाँ के जो क्षेत्र के रहने वाले को बरसात को लेकर, नाली को लेकर कोई दिक्कत न पैदा जाए। खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने कहा है कि राज्य सरकार अंत्योदय और प्राथमिक परिवारों के लिए एक और लाभप्रद योजना को शुरू करने जा रही है। जानकारी देते हुए बताया कि खाद्य विभाग गरीब राशन कार्ड धारकों के लिए संजीवनी का काम करता है। उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं जिनमें गेहूं, चावल शामिल हैं, उन्हें उपलब्ध भी कराया जा रहा है। इसी क्रम में अब विभाग फोर्टिफाइड चावल की ही तरह आयोडीन युक्त नमक देने जा रहा है। यह नमक अंत्योदय और प्राथमिक परिवारों को बेहद ही रियायती दरों पर प्रतिमाह 1 किलो दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आयोडीन युक्त नमक गरीब परिवारों को कुपोषण से लड़ने में सहायक सिद्ध होगा। देखिए, खाद्य विभाग हमारे गरीब राशन कार्ड धारकों के लिए संजीवनी का काम करता है। किन्हीं परिस्थितियों में उनके जो मौलिक नीड है खाद्य को लेकर, चाहे वो गेहूं के रूप में हो, चाहे वो चावल के रूप में हो, चाहे वो चीनी के रूप में हो, लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से मुफ्त में उपलब्ध भी कराया जा रहा है। उसी के आगे बढ़ते हुए कदम के साथ में जहां केंद्र सरकार ने चावल को फोर्टिफाइड राइस यानी कि केवल पेट भरना नहीं बल्कि पोषण को भी सुनिश्चित करने का काम किया है, तो हम आज फोर्टिफाइड राइस दे रहे हैं। ठीक उसी क्रम में नमक भी मूलभूत आवश्यकता में आता है, तो नमक भी पोषण युक्त हो, नमक भी फोर्टिफाइड नमक हो, नमक भी आयोडीन युक्त हो, तो उस नमक को भी हम रियायती दरों में हमारे चाहे वो अंत्योदय के परिवार हो अथवा हमारे प्राथमिक परिवार हो
उनको हम लोग बहुत शीघ्र देने जा रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का समय लिया जा रहा है। जल्दी ही कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग इसका शुभारंभ करेंगे ताकि हमारे गरीब परिवार किसी भी प्रकार से कुपोषण से जो है वे अपना बचाव कर पाए। नमक, मुफ्त राशन, फोर्टिफाइड राइस उसमें बड़े सहायक सिद्ध होंगे। प्रदेश में बीते कई दिनों से हो रही छुटपुट बारिश के बाद अब मौसम विभाग ने आने वाले दिनों तक मौसम सामान्य रहने के आसार जताए हैं। ऐसे में मैदानी इलाकों में तापमान सामान्य से ऊपर रहने से आम लोगों को गर्मी परेशान कर सकती है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि आने वाले एक सप्ताह तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। साथ ही हीट वेव चलने को लेकर आम लोगों को सतर्क रहने के निर्देश मौसम विभाग ने दिए हैं। तारीख तक देखें तो कोई विशेष एक्टिविटी कुछ दिख नहीं रही, तो करीब मैं ये कहूँगा कि मौसम साफ रहने वाला है। छुटपुट एक्टिविटी, लाइट रेन, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर है, तो उनमें तो छुटपुट मिल सकती हैं हायर रीचेज में। बाकी कोई विशेष कुछ भी नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि करीब मौसम जो साफ़ ही रहने वाला एक वीक अभी आने वाले समय में, और उसकी वजह से जो तापमान है वो अब ग्रेजुअली ऊपर आ रहे हैं और ऐसा लगता है कि 1-2 दिन बाद जो हीट वेव कंडीशन है आइसोलेटेड प्लेसेस फिर से दिखनी शुरू हो जाएगी। तो मैं कहूँगा कि 9-10 तारीख से जो है जो हीट वेव कंडीशन है, चाहे वो प्लेन्स में कह लीजिए या हिल्स में कह लीजिए, तापमान जो है जो सामान्य से है वो 4-5 डिग्री तक, 5-6 डिग्री तक भी जो है वो ऊपर आ जाएंगे अगले 3-4 दिन में। तो जब ऐसी स्थिति होगी तो फिर कहीं ना कहीं हीट वेव कंडीशन जो बन जाती है। तो फिर से मैं कहूँगा कि 4-5 दिन जो है जो टेम्परेचर्स है ऐसे हो जाएंगे कि वो हीट वेव कंडीशन हमारी 9-10 तारीख के बाद जो है अगले 4-5 दिन देखें तो उस तरह की कंडीशन रहेगी। तो ठीक है, हालांकि पीछे बारिश मिली है, कुछ मॉइस्चर भी है लेवल जो है, तो परंतु फिर भी मैं कहूँगा कि कुछ जो इवेंट है फॉरेस्ट फायर की है या इसी तरह का दिन में जो पीक आवर्स रहते हैं जिसमें कि 1 बजे से लेकर 4 बजे तक, तो टेम्परेचर मैक्सिमम रहेंगे और लोगों को भी थोड़ा जो है प्रिकॉशन लेना चाहिए कि उस समय थोड़ा बाहर निकलना अवॉइड करें और ज़रूरी है तो फिर कुछ प्रिकॉशंस लेके तभी वो निकले। तो मुझे लग रहा अगले 2 दिन बाद जो फिर से जो हीट वेव कंडीशन है थोड़ा वो देखने को मिलेगी आने वाले 3-4 दिन। मोदी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के बाद लालकुआं क्षेत्रीय विधायक मोहन सिंह बिष्ट की मौजूदगी में भाजपा नेताओं ने एक दूसरे को मिष्ठान खिलाकर खुशी का इजहार किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए। वहीं बीजेपी विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने कहा कि ये ऐतिहासिक मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार शपथ ग्रहण की है। वहीं राज्य उत्तराखंड से अल्मोड़ा सांसद अजय टम्टा को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने पर उन्होंने मोदी सरकार का धन्यवाद दिया और कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि नैनीताल लोकसभा से सांसद अजय भट्ट इस बार पुनः केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए जाएंगे। देखिए, ये तो स्वाभाविक ही था और ये तय था कि माननीय मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनना है। और जिस प्रकार से लोगों ने भरपूर समर्थन एनडीए को दिया है, उससे ये हम लोग निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इस कार्यकाल में भी जो बड़े कार्य होने हैं वो उन कामों को करने में हमारी प्रधानमंत्री जी और हमारी सरकार कामयाब रहेगी। और जहाँ तक चुनौतियों का प्रश्न है कि ये लोग लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं, जनतांत्रिक गठबंधन के लोग सदस्य हैं, तो इसलिए चुनौती ऐसा कोई विषय नहीं है और सब लोग पार्टी के साथ हैं और उन्होंने मोदी जी के नेतृत्व में आस्था जताते हुए उनके साथ मिलकर काम करने का आश्वासन दिया है। आपका संकल्प लिया है, क्या लगता है इस बार? निश्चित रूप से ये जो 5 साल हैं ये 2047 में भारत को विकसित भारत बनाने में मील का पत्थर साबित होंगे और इनसे ही भविष्य के भारत का निर्माण होने वाला है। ये निश्चित रूप से बहुत खुशी की बात है कि उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य को भी माननीय मोदी जी ने अपने मंत्रिमंडल में स्थान दिया है और कहीं हमारे जो इस क्षेत्र के सांसद थे, हमारी इच्छा थी कि वो भी मंत्रिमंडल में शामिल हों, लेकिन निश्चित रूप से भविष्य में उनको मौका मिलेगा। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।